निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन भारत की इसरो और अमेरिकी की नासा एजेंसी का संयुक्त मिशन, जो सिर्फ भारत या अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के हित में है। अंतरिक्ष में पहले से मौजूद नासा के 2 दर्जन से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बावजूद निसार में अब तक का सबसे हाईटेक रडार है, जो धरती के हर कोने में हो रहे छोटे से छोटे बदलाव भी पकड़ने में सक्षम है। भारत और अमेरिका की इन एजेंसी द्वारा बनाया गया ये सैटेलाइट जमीन के साथ साथ विशाल महासागर और बर्फ की मोटी चादर पर होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड कर तुरंत वैज्ञानिकों को डेटा भेजता है। दुनिया के सबसे महंगे और सबसे शक्तिशाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पर 12,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत आई है। भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट की मदद से इसे देश विदेश के शीर्ष वैज्ञानिकों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग की सफलता के बाद कंट्रोल रूम में तालियों की गूंज सुनाई दी। इसरो के चेयरमैन V नारायण ने इसे देश और दुनिया के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के वैज्ञानिकों को 12 साल की मेहनत की शानदार सफलता पर बधाई दी। चाहे चंद्रयान, सूर्ययान, गगनयान हो या एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने की ऐतिहासिक उपलब्धि, पिछले 1 दशक में इसरो ने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। निसार सैटेलाइट को इस समय पृथ्वी से 747 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के साथ तालमेल बनाने वाली सनसिंक ऑर्बिट में स्थापित किया गया। पहली बार GSLV रॉकेट की मदद से किसी सैटेलाइट को इस कक्षा में सफलता से भेजा गया। पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता निसार धरती के ध्रुवों से गुजरते हुए लगातार काम करता रहेगा। सिर्फ 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने वाले इस महत्वाकांक्षी मिशन की अवधि 5 साल रखी गई। करीब 12 दिनों में पृथ्वी के 1173 चक्कर लगाकर हरी जमीन का नक्शा तैयार करेगा। निसार की खासियत देखें तो इसका वजन 2392 किलो और लंबाई करीब 51.7 मीटर है। 4 मीटर पेलोड फेयरिंग के साथ हाई रिजोल्यूशन कैमरे धरती की तस्वीरें खींच सकेंगे, जो रियल टाइम में होने वाले बदलाव दिखाएगा, जिससे वैज्ञानिक हर पल बदलती परिस्थिति को समझकर जोखिम का अध्ययन कर सकेंगे। निसार पहाड़ों, बर्फ और जंगलों के अध्ययन में बेहद कारगर साबित होगा। धरती पर तेजी से हो रहे बदलाव को पारंपरिक सैटेलाइट इतनी सटीकता से नहीं पकड़ पाते। इस कमी को अब निसार पूरा करेगा। ये घना अंधेरा, बादलों से घिरा मौसम या किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी हाई क्वालिटी तस्वीरें भेजेगा। इसमें 12 मीटर व्यास का गोल्ड प्लेटेड रडार एंटीना लगाया गया है, जो हमेशा 9 मीटर लंबे बूम से जुड़ा रहेगा। यह एंटीना माइक्रोवेव सिग्नल धरती पर भेजेगा। खास बात यह है कि इसे सूरज की रोशनी की जरूरत भी नहीं। दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट जिसमें 2 तरह के रडार, नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड इस्तेमाल हुआ है। L बैंड की 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ से जंगल और पहाड़ों के भीतर तक देख पाएगा। S बैंड की 9 सेंटीमीटर वेवलेंथ की तरंगे बहुत बारीक बदलाव पकड़ने में सक्षम है। निसार खास रंगों से धरती के बदलाव वैज्ञानिकों को बताएगा। जैसे थोड़ी सी जमीन ऊपर उठे तो हरा रंग, अगर 15 सेंटीमीटर ऊपर जाए तो लाल रंग यानी खतरा, कुछ सेंटीमीटर नीचे दबे तो भूरा रंग, और अगर 10 सेंटीमीटर नीचे दबे तो चेतावनी देता जामुनी रंग दिखेगा। इन रंगों से वैज्ञानिकों को दुनिया में तेजी से हो रहे बड़े बदलाव को समझने में आसानी होगी। चाहे एंटार्क्टिका की बड़ी बर्फ की चादर टूटने का संकेत हो या हिमालय के ग्लेशियर पिघलने की जानकारी। लॉन्चिंग के बाद पहले 90 दिन इन ऑर्बिट चेकआउट यानी पूरी जांच परख होगी। इसके बाद मुख्य उपकरण की टेस्टिंग और फिर ऑपरेशन का आरंभ, यानी धरती का स्कैनिंग शुरू होगा। सही ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए छोटे छोटे बदलाव यानी मैन्यूवर्स भी होते रहेंगे, ताकि डेटा कलेक्शन में कोई रुकावट न आए।
गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवाइजर नरोत्तम साहू ने निसार को भारत अमेरिका रिश्तों में नया अध्याय बताया। भारत ने स्पेस के क्षेत्र में बीते 2 दशकों में लंबी छलांग लगाई। रूस, यूरोप, चीन और अमेरिका की तुलना में इसरो ने कम लागत में शानदार मिशन किए। निसार से भारत की ताकत वैश्विक स्तर पर और बढ़ेगी। निसार मतलब नासा सिंथेटिक एपर्चर रडार, एक रडार है, एक स्पेस स्टेशन जैसा होगा, सबसे बड़ा है और लगभग 2,500 किलो मैंने टन का वेट है और 13,000 करोड़ का बजट इसको बना हुआ है। 2014 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और 2025 में आज लॉन्च हो रहा है एंड ये लगभग 750 किलोमीटर का ऊपर में ये लोग हमारा आसमान में पृथ्वी का 4 तरफ से हर 97 मिनट में एक चक्कर लगेगा और हर दिन लगभग 14 बार ये लोग ऐसा हमारा परिक्रमण करेगा एंड ऐसा हम लोग को बोल सकते हैं कि हमारा जो धरती का मैंने पॉइंट वाइज को ये लोग स्कैन करके हमको इमेज देंगे। तो इसके हिसाब से हमारा जो धरतीकंप होता है, कहीं पे जो हमारा ये वोल्केनिक इरप्शन होता है, कहाँ पे हमारा फ्लड होता है, कहाँ पे कोई डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, कहीं पे कोई जो तरीके का जो हमारा जियो साइंस एंड जियोलॉजिकल जो सर्वे का हिसाब से जो हमारा डाटा चाहिए, ये सारा डाटा हमको कंटिन्यूस हिसाब से मिल जाएगा क्योंकि ये हर 12 दिन में इनका जो साइकिल रहेगा, हर एवरी 12 दिन में 2 बार वो पूरा अर्थ को पूरा पॉइंट वाइज करके मैंने सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि पॉइंट का जो ये अल्पिन का जो पॉइंट को जैसे पकड़ेंगे तो ऐसा पॉइंट के हिसाब से वो लोग स्कैन करके इनका डाटा को हमको हमारा साइंटिस्ट को हम ये कर सकते हैं। तो इसके हम लोगों को काफ़ी रिसोर्स मिल सकता है, ये पॉलिसी मेकर के लिए, ये हमारा साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये सब जगह के लिए ये हो जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड माने भारत के लिए तो गर्व का विषय होता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट नासा के साथ ये पहली बार फिर इसरो का जो GSLV मिशन के माने लॉन्च व्हीकल के ऊपर में वो आज ये हो रहा है, उत्क्षेपण हो रहा है। तो इसी के लिए ये बहुत बड़ा साइंटिफिक के जो स्पेस प्रोग्राम का बहुत भूमिका होता है और आने वाला दिन में ये हम लोग का मैंने इंडिया का जो लीडरशिप होता है इसको और ज़्यादा ऊंचाई तक ले सकता है। ऑप्टिकल सैटेलाइट ज्यादातर सूरज की रोशनी पर निर्भर रहते हैं, जबकि SAR सैटेलाइट माइक्रोवेव सिग्नल से खुद रोशनी पैदा करता है, इसलिए किसी भी समय किसी भी मौसम में धरती को देख सकता है। निसार हर 12 दिन में 2 बार पूरी धरती का नक्शा अपडेट करेगा। मुख्य उद्देश्य धरती पर हो रहे तेज बदलाव को समझना, पिघलते ग्लेशियर को गहराई से अध्ययन, दुनिया भर के जंगल, खेत और प्राकृतिक इलाकों की निगरानी, समुद्र की लहरों और पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर नजर, सक्रिय ज्वालामुखी पर लगातार अध्ययन, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी, ओपन सोर्स डेटा सभी देशों और संस्थानों के लिए मुफ्त, भूकंप के बाद फॉल्ट लाइन कितनी खिसकी या भविष्य में किन शहरों में पानी की कमी बढ़ेगी, जल्द से जल्द डूबने वाले तटीय शहरों को भी पहचान करेगा। इसरो और नासा ने निसार मिशन पर 1 दशक से काम किया। 30 सितंबर 2014 को दोनों एजेंसियों के बीच समझौता हुआ। मिशन 2024 की शुरुआत में लॉन्च होना था, पर चुनौतियों से 1.5 साल की देरी हुई। कोरोना काल में भी वैज्ञानिक लगातार काम करते रहे। नासा ने रडार एंटीना की टेस्टिंग के लिए अमेरिका भेजा और फिर भारत लाया। मिशन पर कुल $1.5 बिलियन का खर्च आया। अब दुनिया का सबसे महंगा ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं से मानव जीवन को बचाने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष के जानकार निसार को अब तक के सभी सैटेलाइट का पिता मानते हैं। नासा और इसरो की तकनीक, डबल रडार सिस्टम और डेटा शेयरिंग इसे मानवता के लिए अमूल्य बताते हैं। भारत ने इसमें सिर्फ 788 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कुल 12,500 करोड़ के खर्च में से भारत को डेटा का आधा हिस्सा मिलेगा।
नासा से साझेदारी भारत के भविष्य के स्पेस प्रोग्राम को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दुनिया में भरोसेमंद साझेदार के तौर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। भारत को नई तकनीक में भरपूर फायदा। हिमालय के दुर्गम इलाकों पर सीधी नजर रख पाएंगे। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कोसी जैसी बाढ़ वाली नदियों पर बेहतर नियंत्रण। खेती के लिए विशेषज्ञ बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। टिड्डी दल, कीट और रोग पर भी अलर्ट मिलेगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला कर सकेंगे। समंदर में जहाजों की सीधी निगरानी, जंगलों की असली हालत का मूल्यांकन, जंगली जानवरों की रक्षा और लकड़ी की तस्करी रोकने में मदद, भूकंप, चक्रवात जैसी आपदाओं का सही प्रबंधन, सीमा पार हो रही सेना और हथियारों की तैनाती पर रियल टाइम अलर्ट, चीन जैसे पड़ोसी के निर्माण गतिविधियों पर नजर। निसार का डेटा पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध रहेगा, लेकिन कुछ संवेदनशील बातें नासा, इसरो अपने पास रख सकते हैं। भारत दोस्त देशों का डेटा दे सकता है। आसियान और सार्क में भारत की शाख बढ़ेगी। निसार सिर्फ 97 मिनट में धरती का एक चक्कर और 132 दिनों में 1173 चक्कर लगाएगा। एल बैंड वेवलेंथ और माइक्रोवेव से समंदर, पहाड़, जमीन का भी स्कैनिंग करेगा। यानी सच में निसार बनेगा धरती का MRI स्कैनर। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद फर्स्ट।